हेलो फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर आपको पता ही है कि यहां पर इस चैनल पे आपकी तैयारी यूजीसी नेट की और सेट के एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ हम करते हैं। पेपर 1 जनरल पेपर जो आपका होता है और पेपर 2 एजुकेशन की, ठीक है। और अगर आप एजुकेशन से और भी जो आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं जैसे कि पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर नेट का, तो इस तरह से आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। एजुकेशन की तैयारी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट 51 है, इसके लिए तैयारी यहाँ पर हम जीएस की भी करते हैं। तो अगर आपके कोई ग्रुप है जिसमें जहाँ पर लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी यहाँ लिंक भेज सकते हैं और लोगों को बोल सकते हैं कि यहाँ पर ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जून 2024 के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं पेपर 1 के लिए बताऊंगी कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर आप बिगनर हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए, और अगर आपने 1-2 अटैम्प्ट दिए हैं तो क्या गलतियां हुई थी, क्या भूल चूक हो गई थी, जिससे कि अगर आपको लगता है इस बार नहीं होगा तो आप कैसे तैयारी करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी सभी के लिए जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं जून 2024 का, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपने देखा है कि 2023 क्या है, समाप्ति की ओर है ना। तो अब क्या है, जून 2024 के लिए हमें तैयारी करनी है। तो 2024 की स्टार्टिंग से ही हमको एक अपना टारगेट सेट करना होगा, है ना। तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, आपको एक लक्ष्य बनाना चाहिए। एक लक्ष्य की जो है निर्धारण करिए कि जून 2024 का हमको नेट जेआरएफ क्लियर करना है, ठीक है। साल की शुरू से ही 1 जनवरी से ही आपको ये जो है टारगेट बना के चलना है कि इस बार का नेट जेआरएफ मुझे क्लियर करना है, ठीक है। जेआरएफ का ही टारगेट रखिएगा, जेआरएफ करने से ही फायदे हैं, है ना। तो इस तरह से ये आपका एक लक्ष्य निर्धारण जब हो जाता है तभी आप जो है एक अपना रोड मैप तैयार कर पाते हैं और फिर किसी काम में एक शिद्दत से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इसके पहले कि मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं तो हम एक कोट को देखते हैं। कोटेशन क्या है, देखिए सभी को अपना टारगेट तो सेट करना ही है, क्योंकि अगर आप लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते हैं तो उस मुकाम तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है ना। तो टारगेट का होना बहुत ज़रूरी है, उद्देश्य होना चाहिए किसी चीज़ का, तब आप उस चीज़ को पाने की जो है मतलब कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए मोटिवेशनल लाइंस यही हैं, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, ठीक है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद है ना। ये तो बिल्कुल सही बात है और इन्हीं लाइनों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस सारी चीज़ों को समझेंगे और बिल्कुल सपने देखना बहुत अच्छी बात है और उसके लिए प्रयास करना भी ज़रूरी है। प्रयास करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए, फिर उसमें चलने की तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं जून 2024 के लिए आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पर यूजीसी नेट की बात करें या आपकी किसी भी परीक्षा, चाहे आपका सेट का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर भी फॉलो होंगी। बस नेट का एग्ज़ाम क्या होता है, प्रॉपर वे में होता है, साल में 2 बार होता है। बीच में कुछ जो है डिस्टर्बेंसेस आ गए थे कोविड के समय से, लेकिन एनटीए ने उन चीज़ों को भी अपना रेगुलर कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे कि जून का एग्ज़ाम होना है, तो अभी क्या है आपके पास 5-6 महीने आराम से हैं, है ना। अब किसी भी एग्ज़ाम को, जैसे कि जो नेशनल लेवल का टेस्ट है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल लेवल का पेपर होता है, तो अब क्या है इसका जो है डिफ़िकल्टी लेवल भी उतना ही हाई है, ठीक है। मैंने कई बार आपको बताया कि नेट और सेट में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, सिलेबस दोनों का सेम है, बस सेट का पेपर है कि 10 to 15% ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है, नेट का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इसका हाई होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए कोई भी पेपर आप जब तैयारी करते हो तो उसके 2 टाइप्स हो सकते हैं, है ना। टाइप्स की अगर हम बात करें कि तैयारी आप किस तरीके से करना चाहते हैं, तो 2 प्रकार के कर सकते हो, जैसे कि सेल्फ स्टडी करोगे या कोचिंग करोगे, है ना। किसी की जो है हेल्प लोगे, कोई कोचिंग सेंटर हो, कोई मेंटर हो, कोई एजुकेटर हो, तो आप इस तरह से उसकी हेल्प लेके भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप किसी की हेल्प लेते हो वो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी अप्रोच से आप तैयारी कर रहे हो
तब आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए, सेल्फ स्टडी अप्रोच में क्या है, आपको खुद से प्रयास करना पड़ता है। यहाँ पर हम भी हैं आपको गाइड करने के लिए, बता सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, पर सेल्फ स्टडी अप्रोच में क्या होता है, चीज़ें आपको खुद से करनी होती हैं और खुद से किया हुआ ज़्यादा जो है उसका रिजल्ट अच्छा आता है ना। ये चीज़ तो हमेशा है, वो आपकी हमेशा फॉर एवर के लिए चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपने खुद से प्रयास किया है, खुद से चीज़ों को लाया है, उनको ढूंढा है, उनके लिए नोट्स बनाया है, खुद से प्रयास किया है ना। तो उन चीज़ों को रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बशर्ते कि जैसे हम PDF दे दें, अगर आप PDF दे भी दें और आप उसको पढ़ो ना, तो वो तो बेकार है ना, कोई मतलब नहीं है। या हमने कोई कॉन्सेप्ट समझाया लेकिन आपने उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया, उसके नोट्स नहीं बनाए, तो क्या है फिर, वो तो बेकार हो गया ना, उसका तो कोई फ्रूटफुल उसका रिजल्ट नहीं निकला। तो इसलिए क्या है, सेल्फ स्टडी अप्रोच 100% सही होती है। आप गाइडेंस ले सकते हो, पर आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही है। और जिन बच्चों ने भी जो अभी एग्ज़ाम क्लियर किया है, जैसे कि कुछ बच्चों का MP सेट हुआ है, सेट में क्लियर हुआ है, या अदर एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, उन बच्चों ने कमेंट किए, तो वो देखिए मेरी मेहनत क्या है, मैं तो खैर गाइडेंस दे रही हूँ, लेकिन ये उन बच्चों की अपनी मेहनत है ना, जिसका कि रिजल्ट उन्हें बहुत अच्छा मिला। तो इसलिए सेल्फ स्टडी अप्रोच तो हर मायने में अच्छी होती है। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि सबसे पहले UGC नेट का सिलेबस रखिए, ठीक है। सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके सामने होनी चाहिए। गो थ्रू सिलेबस, सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़िए। 10 यूनिट है आपकी, है ना, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है। 10 यूनिट हैं और 50 नंबर जो है 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट पेपर है आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। यहाँ पर 100 नंबर का होता है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग यूनिट, हर बहुत डाइवर्स फील्ड में है, अलग अलग फील्ड में है, ठीक है। यहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, रिसर्च एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, कम्युनिकेशन है, पीपल एंड एनवायरनमेंट है, और आपका DI है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप 10 यूनिट को पढ़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग है, इंडियन लॉजिक है ना, कोई भी चीज़ जो है इसमें बचा नहीं है, सारी चीज़ें आपको NTA पढ़ाता है। तो पेपर 1 अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है, इसका सिलेबस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक यूनिट को कवर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे सोर्सेज को देखना पड़ता है। तो टाइम मत खराब करिए, आप अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि 5-6 महीने आपके पास आराम से हैं, जिसमें आपको प्रॉपर वे में पढ़ाई भी करनी है, PYQs भी देखने हैं, और आपको बाकी चीज़ें भी रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको प्रैक्टिस बेस पे होती हैं, जैसे कि आपका जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होता है, लॉजिकल रीजनिंग है, आपका जो है डाटा इंटरप्रिटेशन है, DI का है ना, और साथ में आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो इस तरह से कुछ चीज़ें प्रैक्टिस वाली भी होती हैं। ये सारी चीज़ें हमको इन 4-5 महीनों के अंदर करनी पड़ती हैं। लास्ट का समय क्या होता है, रिवीजन के लिए होता है। तो आपके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको इसीलिए बताई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद एक बुक आप ले लीजिए, ठीक है, एक बुक ही पर्याप्त होगी। KVS मदान सर की भी ले सकते हैं, पियर्सन पब्लिकेशन की है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो यहाँ से आप क्या है, इसको जो है इसके जो है क्वेश्चन को, मतलब यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है यूनिट वाइज आप पढ़ सकते हैं, सही है। क्वेश्चन को जब करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान से, कई बार क्वेश्चन में थोड़ा जो है मिस्टेक्स होती हैं, तो जब आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। तो ये हो जाता है। KVS मदान की बुक ले सकते हैं, या आप जो है ओसवाल पब्लिकेशन की, वो भी ठीक है, लेकिन KVS मदान सर की मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, है ना, मैं अपने व्यू से बता रही हूँ। तो KVS मदान सर की बुक ज़्यादा अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ओसवाल पब्लिकेशन की भी बुक है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करने हैं। अब PYQs में आप बोलोगे कब से करें, है ना, तो PYQs को सॉल्व करने के लिए आपको अभी ज़्यादा मत लीजिए, तो आप 2023 वाले क्वेश्चन ले लीजिए। PYQs की बुक आती हैं, उसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका रेफरेंस भी दिया होता है। तो यूथ पब्लिकेशन का ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, या ओसवाल पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से ओसवाल की जो बुक है ना, ये इंग्लिश मीडियम में ही है, ठीक है। और यूथ में क्या है, हिंदी इंग्लिश, इसमें दोनों कंबाइंड भी आता है, और एक खाली इंग्लिश मीडियम के लिए भी आता है। तो वो आप यहाँ पर वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आते हैं, ठीक है। तो यूथ पब्लिकेशन का आप 2023 वाला ही यहाँ पर ले सकते हैं, उसी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्व कैसे करें, PYQs को सॉल्व करने का भी अपना तरीका होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्योंकि जैसे मैंने की हैं अपनी पढ़ाई के समय, वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं, क्योंकि
जिन चीज़ों को करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वही चीज़ें आपको भी बताते हैं, ताकि मुझे पता है कि कैसे करना है ना, किस तरह से अप्रोच आपकी होनी चाहिए और अभी क्या है, लेटेस्ट पैटर्न क्या है। ठीक है, तो आपको PYQs को सॉल्व करने के लिए, जब आप PYQs लेते हो, सॉल्व करने के लिए उठाते हो ना, तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन वाइज करो। जैसे कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल आपने लिए, ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका राइट आंसर तो ये बुक्स में आपके दिया ही रहता है। ठीक है, चलो आपने बुक से देख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उतना ही दिया रहेगा बुक में, खाली राइट आंसर ही दिया होगा, कभी उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया होता है, मतलब उतना भी नहीं दिया होगा, 2 लाइन 3 लाइन। उसके बाद इन सारे जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं, एक तो राइट आंसर हो गया, उसके बाद जो 1 2 3 4 करके जो 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन में होते हैं, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है आपके, जो ये पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, ये MCQ टाइप है ना, तो यहाँ पर क्या है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इन 4 ऑप्शन को भी आपको नोट डाउन करना है और इनका नोट्स बनाना है। ये जो 4 ऑप्शन है ना, इसके बारे में भी आपको डिटेल में स्टडी करके और नोट्स बनाना है। ठीक है, तो आप नोट्स यहाँ पर बनाने के लिए इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, नेट का सहारा ले सकते हो, या आप फिर बुक में भी देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या क्या है। इस तरह से आप जब 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 4 ऑप्शन लेते हो, तो 4 × 50 ये आपके 200 कॉन्सेप्ट तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी को यहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड ही पूरा पढ़ लिया आपने, और इस तरह से करके ऐसे बनाएंगे तो आपको ये सॉल्व करने से फ़ायदा होगा। एक तो आपका नोट्स बनता चला जाएगा, और बाकी जो नए कॉन्सेप्ट भी होते हैं उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमने नहीं पढ़ी है या कुछ अलग है, तो ये क्यों नहीं इसका आंसर है, यही क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये अगली बार भी यही क्वेश्चन आए। कई बार तो PYQs रिपीट हो जाते हैं, लेकिन उसके ऑप्शन बदल दिए जाते हैं। ठीक है, NTA की एक खास बात है कि वो क्वेश्चन तो वही दे देती है थोड़ा बहुत चेंज करके, लेकिन ऑप्शन बिल्कुल ही अलग दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको डेप्थ में चीज़ें पता लगती हैं, और यहाँ पर आप यूनिट वाइज के अलावा ये क्वेश्चन के पैटर्न को भी देख के समझ सकते हैं कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 2023 के PYQs लीजिए। अब 2023 में भी आपके जो पेपर हुआ है वो भी 3 बार हो चुका है, जैसे कि जून, ये जो 2023 में एग्ज़ाम आपके 3 सेशन में हो चुके हैं। एक हुआ था फरवरी मार्च में, फिर एक बार जून का हो गया है ना, और फिर जो है आपका ये दिसंबर का जो अभी बीता है। तो दिसंबर वाले तो अभी सेट नहीं मिलेंगे आपको, और कुछ मैंने भी करवाए हैं, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, या आपको जहाँ से भी लगता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप यहीं पे पढ़ें, आपको जहाँ से लगता है, जहाँ चीज़ें समझ में आती हैं, पढ़िए और पढ़ाई अपनी स्टार्ट करिए। ठीक है, इसके लिए आपको टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अगर आप कहीं पे गाइडेंस ले भी रहे हैं ना, तो भी आपको खुद से ही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ही देना है, मतलब एग्ज़ाम आपको ही वहाँ पर देना है ना, तो इसलिए क्वेश्चन को समझना भी ज़रूरी है, आप ही को समझना है। वहाँ पे CVD मोड में आपको ही वहाँ पे देखना है ना, जाके कैसे मुझे करना है, स्क्रीन पे कैसे पढ़ना है, कैसे टिक लगाना है, कैसे मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको खुद से ही करनी है। तो इसलिए आप सेल्फ स्टडी पढ़ो, या कहीं से गाइडेंस लो, या आप जहाँ से भी जैसे भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपने दूसरा तीसरा अटैम्प्ट है आपका, तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही पता होंगी, है ना। लेकिन जो बिगिनर हैं उनको कैसे करना है, क्योंकि अभी अच्छा खासा टाइम है, तो आप इस तरह से तैयारी करें तो आपको बिल्कुल ये अप्रोच बिल्कुल सही होगी, 100% कारगर होगी। अब देखिए, जो चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर, वो ही कि आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। एक तो आप PYQs के थ्रू ऐसे नोट्स बनाएंगे, तो इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ सॉल्व होते चले जाएंगे। आप धीमे करिए, ठीक है, लेकिन रेगुलर बेस पे करिए, और नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। उससे क्या होता है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे PYQs को सॉल्व करने से रिवील होते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं, और वो चीज़ें आपको पता लगती हैं। तो इससे क्या होता है, न्यू कॉन्सेप्ट भी पता लगते हैं, लेटेस्ट पैटर्न अभी क्या है ये पता लगता है। पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। आप पैटर्न की बात करें तो अगर आप 2019 वाला पेपर देखें और अभी जून 2023 वाला देखें, ठीक है, तो उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि पहले किस तरह से आ रहा था, और उसके पहले का देखेंगे तब तो खैर सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज अभी हुआ है, 2019 में हुआ था। तो इससे पहले क्या था, तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते थे, है ना। तो क्या होता है कि क्वेश्चन के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और ये आप PYQs के माध्यम से ही समझ सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्या होता है, कुछ सब टॉपिक्स भी पता लगते हैं जो कि टॉपिक के अंतर्गत हैं। अब सब टॉपिक्स को सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होते हैं। एक टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, या आप उसके अंदर कितनी चीज़ें आपको पढ़ना है, कहाँ तक कितनी डेप्थ में पढ़ना है,
ये चीज़ें आपको क्या है PYQs के माध्यम से ही पता लगती हैं, ठीक है। तो इसलिए PYQs को सॉल्व करना और नोट्स बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। और 2023 के क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए। यूथ पब्लिकेशन का आपको सेकेंड पेपर का भी आता है, यूथ के जो है YCT जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम। तो यूथ पब्लिकेशन के भी आप ले सकते हो, पेपर 1 और पेपर 2 के भी यहाँ पे मिलते हैं। एजुकेशन का भी सेकंड पेपर आपको यूथ का मिल जाता है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहता है, और इंग्लिश का अगर चाहेंगे तो उसमें खाली इंग्लिश वाला रहेगा। तो 2023 जून वाला पेपर लीजिए, और फरवरी मार्च का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी ले लीजिए और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बहुत पिछले पेपर जो 2018-19 तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन अभी लेटेस्ट पैटर्न जो है आप यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो तैयारी है वो अभी से स्टार्ट हो जाएगी, आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करते हुए तो हो गया थ्योरी पार्ट। इसके साथ साथ अब आपको क्या है DI की भी कोशिश मतलब क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन को भी उतना ही टाइम देना है। तो ये हर दिन आपको डेली करना है ना। एक पैसेज आपको यहाँ रेगुलर वे पे करना ही करना है कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पढ़ने की, उसको समझने की, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है ना। तभी आप वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो आप पेपर जो है इसमें करोगे, बुक लेके करते हो, लेकिन वहाँ पर जब आपको सॉल्व करना है तो वो क्या है ऑनलाइन स्क्रीन पे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में करो, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस हम क्या करेंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होगा तभी तो करेंगे, है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको करना ही करना है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी शुरू करिए। जिन लोगों का सेट का एग्जाम है वो भी ऐसे कर सकते हैं, नेट वाले कर ही सकते हैं, और पेपर 2 में भी आपको ऐसे ही करना है। तो पेपर 2 में भी आपको जो आपकी जो है मास्टर की बुक्स होती हैं उन्हीं में से पढ़ना है, ठीक है। या फिर आप कोई कंबाइंड बुक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। वैसे तो उसमें कुछ इतना रहता नहीं है, जो कंबाइंड एक बुक मिलती है जैसे अरिहंत वगैरह की। एजुकेशन की बात अगर मैं करूं तो आपको मैंने बुक्स की भी वीडियो बना रखी है, तो आप चाहें तो अलग अलग बुक भी ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ के, ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा, ठीक है। साथ में अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है, पहले भी आता था, करंट अफेयर के पार्ट से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे। करंट अफेयर आपके ICT से हों, चाहे आपके पीपल एनवायरनमेंट से हों, या आपकी हायर एजुकेशन, तो यहाँ पे करंट अफेयर का पार्ट रहता ही है, जनरल अवेयरनेस का चीज़ रहता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं भी आपको करवाऊंगी, तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप जिस भी सोर्स से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन इस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेट के जो एग्ज़ाम, जो सेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपने जो भी स्टेट का है ना, उसका जो है GK थोड़ा सा उनको पता होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन पेपर देखे तो मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए कि वहाँ पर आपको स्टेट लेवल का अपनी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऐसी तैयारी करेंगे, और आप यहाँ पे चाहें तो जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए। आपको ऐसी ही वीडियोस यहाँ पर मिलती रहेंगी, और मैंने स्टार्ट भी कर दिया है, रिसर्च एप्टीट्यूड से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए, ताकि बिगनर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें समझ में आए। जब आप कॉन्सेप्ट को समझे रहोगे तभी आप आपके क्वेश्चन हल कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, क्वेश्चन का पेपर मतलब जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, और काफ़ी जो है अब डिफ़िकल्टी लेवल तो हाई हो ही गया है, इजी क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं। कॉन्सेप्ट बेस आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नए साल की शुरुआत अपने एक लक्ष्य को लेकर करिए, बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।